नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 30 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान। पटना में मतदाता सूची सत्यापन के लिए दस्तावेज अनिवार्य। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी अनिवार्य। पटना समेत बिहार में 5 दिन बारिश, कई जिलों में अलर्ट। बिहार में सभी मतदाताओं को मिलेगा नया ईपिक कार्ड। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में 30 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान। पटना में 30 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने और यातायात सुचारू करने के लिए डीएम त्यागराजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने 9 टीमें गठित की है। अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत नगर परिषद क्षेत्र में चलेगा। टीम में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, परिवहन, पथ निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य समेत कई विभाग शामिल हैं। मुख्य मार्गों और क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कर अवैध वेंडिंग पार्किंग हटाई जाएगी और पौधारोपण होगा। अधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक, अतिक्रमण की वीडियोग्राफी, वस्तु जब्ती और जुर्माना सुनिश्चित किया जाएगा। आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। पटना में मतदाता सूची सत्यापन के लिए दस्तावेज अनिवार्य। पटना में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने उन सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा है जिन्होंने पहले केवल गणना प्रपत्र भरा था। 2003 की सूची में जिनका नाम है उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। बीएलओ या विशेष कैंप में प्रमाण पत्र जमा किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों विशेषकर दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर, पटना सिटी में ऐसे मामले अधिक हैं। निर्धारित दस्तावेज न देने पर नाम अंतिम सूची से हटा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ने पहले ही प्रमाण पत्र जमा कर दिए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अपार आईडी अनिवार्य। सीबीएसई ने 2025 से 26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों के पास अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। सभी स्कूलों को 9वीं और 11वीं में पंजीकृत छात्रों की अपार आईडी बनवाने और एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में सही विवरण भेजने का निर्देश दिया गया है। एलओसी में छात्र का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी और अभिभावक का नाम सही होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, जबकि 11वीं की दूसरी परीक्षाएं मई में आयोजित होगी। बोर्ड ने 3 बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के निर्देश दिए। पटना समेत बिहार में 5 दिन बारिश, कई जिलों में अलर्ट। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। पटना समेत अधिकांश जिलों में आंधी व गरज के साथ बारिश होगी। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि सिवान, शिवहर और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी है। 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में जलजमाव और तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बिहार में सभी मतदाताओं को मिलेगा नया ईपिक कार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी मतदाताओं को नया ईपिक कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति प्रक्रिया के दौरान नई रंगीन फोटो और आवश्यक दस्तावेज बीएलओ या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत किया जा रहा है ताकि सही जानकारी और अपडेटेड पहचान के साथ नया कार्ड जारी हो सके। नए ईपिक में डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स और क्यूआर कोड होंगे। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी, जिसके बाद नए कार्ड का वितरण होगा। शिबू सोरेन के निधन पर नेताओं ने जताया गहरा शोक। 81 वर्षीय झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का बीते दिन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार और झारखंड में शोक की लहर है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दलित आदिवासी समाज का बड़ा नेता बताते हुए लंबे समय तक साथ काम करने की याद साझा की। सीएम नीतीश कुमार ने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान की अपूरणीय क्षति बताया। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने आदिवासी समाज के विकास में उनकी भूमिका को याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बिहार में मधुमक्खी, मत्स्य, दुग्ध समितियों की आय दोगुनी होगी। पटना राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 76वीं वार्षिक आम सभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने घोषणा की कि मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी समितियों की आय दोगुनी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के 76% आबादी कृषि पर निर्भर है और उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहकारिता से जुड़े लोगों की संख्या 24 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की योजना बताई। कृषि, सहकारिता और पशुपालन को जोड़ने की तैयारी है। सहकारी बैंकों की प्राथमिकता ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। बिहार में शिक्षकों के लिए नई ऑनलाइन तबादला नीति लागू।
बिहार में लगभग 6 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति लागू तैयार की गई है, जिसके तहत नियुक्ति के पहले 5 वर्षों तक ट्रांसफर नहीं होगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या शिक्षक की कमी के। पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। शिक्षक मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे, जबकि तबादले जून और दिसंबर में होंगे। जिला और प्रमंडल स्तर पर समितियां निर्णय लेगी। यह नीति सभी श्रेणियों के शिक्षकों पर लागू होगी और पारदर्शिता व स्थिरता सुनिश्चित करेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। पटना में गश्ती लापरवाही पर 16 पुलिसकर्मियों का वेतन कटा। पटना में गश्ती के दौरान लापरवाही पर 16 पुलिसकर्मियों का एक दिन का वेतन काटा गया। टाउन एएसपी मोहलीबुल्ला अंसारी ने सादे लिबास में बीते दिन 3 घंटे तक विभिन्न इलाकों में गश्ती जांच की, जहां कई जगह रोक टोक नहीं हुई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने चेतावनी दी कि जांच आगे भी जारी रहेगी, जहां सही कार्रवाई होगी। वहीं पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इससे पहले 24 मई 2025 का बोरिंग रोड कैनाल रोड पर गोलीबारी और घेराबंदी विफल रहने पर 18 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे। यह मामला पूर्व एसएसपी अवकाश कुमार के कार्यकाल में हुआ था। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर हो सकती है सजा। नियम के अनुसार एक नागरिक के पास केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना गैर कानूनी है और इसके लिए 1 साल की कैद, भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब कोई व्यक्ति नई जगह शिफ्ट होकर नया कार्ड बनवा लेता है, लेकिन पुराना कार्ड रद्द नहीं करता है। ऐसे मामलों में तुरंत एक कार्ड कैंसिल कराना जरूरी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पुराना वोटर आईडी कार्ड रद्द किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक डिटेल सुधारने की सुविधा भी उपलब्ध है।